मेरे को वजीर आजम बनने का ना कभी ख्वाब है ना कभी इंशाअल्लाह रहेगा। मेरा एक ही मकसद है कि भारत में जो गरीब है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनके हुकूक मिलना चाहिए। भारत में सबसे कमजोर अगर कोई है तो दलित, मुसलमान और आदिवासी है, इनको ताकतवर बनना चाहिए। सबसे ज्यादा अगर की कोई स्कूल से बाहर है तो मुसलमान है, फिर दलित है, फिर आदिवासी है। सबसे गरीब अगर कोई है तो मुसलमान है, दलित है। जेलों में सबसे ज्यादा है तो मुसलमान, दलित, आदिवासी है। सजाएं सबसे ज्यादा अगर किसी को होती तो इनको होती है। यूएपीए का कानून अगर किसी पे लगता है तो इन लोगों पर लगता है। मोहन भागवत की तरह प्रकाश के लोगों को नहीं लगता तो गरीबों पर लगता है। हमारी लड़ाई उन गरीबों की हक दिलाने की है, उनको इंसाफ दिलाने की है। ये हमारी कोशिश है। अब कोई साथ लेता है नहीं लेता, मेरे को उसकी फिक्र नहीं है, ना मेरे को उसकी परवाह है। मेरे को हमेशा टीवी वाले पूछते आपके साथ कौन है? अरे समझते ही नहीं बेचारे। किसी के साथ कोई नहीं है सिवाय अल्लाह के। मेरे साथ भी मेरा रब है और रहेगा। मुझे साथ, आपके साथ, अरे जब अल्लाह साथ है तो किसकी क्या जरूरत नहीं। आपके साथ उन्होंने नहीं है, वो पार्टी नहीं है, ये नहीं है। तो मैं बार बार बोलता हूं कि जब तक अल्लाह हमको जिंदा रखेगा हम जिद्दोजहद करते रहेंगे। और जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो लोग बोलेंगे कि हाँ, एक जमात का एक शख्स था जिसने जमात की कामयाबी के लिए बातिल ताकतों के तूफानों से मुकाबला किया अपने जमात के रफ़ाओं के साथ। उसने पीठ नहीं दिखाई, शिकस्त खाई, मगर फिर उठा और मुकाबला किया। फिर शिकस्त खाई उसने, फिर उठा और मुकाबला किया। क्यों किया मुकाबला? क्योंकि उसको अल्लाह पर तवक्कल था। और तवक्कल हम तमाम को अल्लाह पर रखना है। अल्लाह हमारे लिए काफी है। जिस तरह एक एमएलए को अल्लाह ने मंजलिस के कामयाब किया था 28 साल पहले, मैं सलाम करता हूं उस लोगों को जिन्होंने असदुद्दीन ओवैसी और मंजलिस को कामयाब किया था। वो तुम्हारे इत्तेहाद, तुम्हारे वोटों का सदका था कि आज असदुद्दीन ओवैसी इनकी रातों की नींद को आराम करके रख दिया है कि जब हम मजलूमों के इंसाफ की बात करते हैं। सबको अपने मजहब पर चलना चाहिए। यही तो इस मुल्क की खूबसूरती है कि इस पूरी दुनिया में अगर कोई मुल्क है जहां पर हजारों की तादाद में तहजीबें हैं तो भारत है। अगर हैदराबाद के मुसलमान की तहजीब अलग है तो केरला के मुसलमान की तहजीब अलग है। अगर केरला के मुसलमान की तहजीब अलग है तो एक तमिलनाडु के मुसलमान की तहजीब अलग है। अगर एक मुंबई में एक मुसलमान की तहजीब अलग है तो मराठवाड़ा के मुसलमान की तहजीब अलग है। ये मुल्क में इतनी तहजीबें हैं। यहां पर बिरयानी खिलाई जाती, औरंगाबाद में नान खली खिलाई जाती। ये तहजीब का हिस्सा है। मगर बीजेपी को एक ही बात बोलती, नहीं नहीं नहीं, कुछ भी नहीं होना। एक झंडा, एक कल्चर, एक मजहब, बाकी सब बर्खास्त। माने तीन चीज, एक मजहब, एक कल्चर, एक झंडा। झंडा तो एक ही है, मगर आप झंडे को कब माने? जब आपका बैन हट रहा था। उससे पहले तो ऑर्गेनाइजर मैगजीन में लिखा गया था ये तीन रंग अशुभ है। बोले उन्होंने बोले नहीं, तीन है, अशुभ है, ये नहीं मानते इसको हम। अबे तेरे को मानने के लिए कौन बोला? देश मान लिया, तुमको ही मानना पड़ा बाद में। अब आरएसएस वाले हमको सिखा रहे, नहीं आपको भारत में रहना है तो इस्लाम की बालादस्ती को छोड़ना पड़ेगा। मोहन भागवत साहब, अगर आप किसी अम्मा के पास जाएंगे, किसी माँ के पास जाएंगे, आप एक 4 माओं को बिठाओ, उसमें हर किस्म की माँ होगी, उसको पूछो तेरा बेटा या तेरी बेटी तुझसे कितनी मोहब्बत करती? उन्हें बोलेंगी मेरी जान है ये, दुनिया की सब दौलत छोड़ दो, मेरी औलाद मेरे लिए कीमती है। ये मां बोलती है। मगर आप बोल रहे नहीं, तुम्हारी पसंद नहीं, हमारी पसंद, एक कल्चर,
एक जबान कैसा होगा भारत में, कहां होगा भारत में? ये भारत की खूबसूरती को कोई नहीं बिगाड़ सकता। मैं जानता हूं कि आज की इस तकरीर के बाद बहुत से लोगों को पेट में दर्द होगा, पेंचिश होगी, और पेंचिश का इलाज एक ही है मेरे पास, जिंदा तिलिस्मात के 2 कतरे मुंह में आ करके डाल लो। मैं अपनी जबान को रोकने वाला नहीं हूं, मैं बोलूंगा बराबर। देखो, याद रखो, सालार हमारे को एक चीज सिखाए थे, पाशा खादरी भी गवाह है कि मरहूम कायद सालार, जो मैं आज जो कुछ भी सियासत मुझे थोड़ी बहुत आती, वो जो मैं चंद महीने अपने वालिद के साथ दारुस्सलाम में अपनी कामयाबी के बाद जब मैं बैठता था दारुस्सलाम में, तो मरहूम कायद कितनी बातें मेरे दिलो दिमाग पर नक्श कर दी अल्लाह ने, कि सालार हमेशा कहते थे कि अपने दुश्मन के घर पे जाके नहीं लड़ना, अपने दुश्मन के घर पे जाके नहीं लड़ना, यानी उसकी ताकतवर जो एरिया है उस पे नहीं लड़ते आप। अब दंगल में जैसे तेलंगाना केसरी हुई तो दोनों पहलवाना क्या करते, उसकी कमजोरी पे अटैक करते, दाव जो लगाते कमजोरी पे लगाते, ताकतवर उस किस्से पे नहीं लगाते। इन्हों जो है उन्होंने ताकतवर पे दाव लगा रहे। अब कहां जीतेंगे बोलो आप? उन्होंने छटे हुए हैं, उन्होंने बहुत छटे हुए हैं, उन्होंने पहुंचे हुए हैं, इन्होंने बोले नहीं मैं दाव। अरे भाई, वो तरीका नहीं है। दुश्मन के घर पे जाके नहीं लड़ते, उसको घर से निकालना। निकल प्यारे, आ तो सही, आ। जब उन्हें बीच में आता, जब मुकाबला करना आप उससे, जैसा मैं बोला, हैदराबाद बनाम मोदी मुकाबला होना, तेलंगाना बनाम मोदी मुकाबला होना, मुकाबला उसमें मजा आता। मगर अगर ये अहमक लोग खड़े हो गए, नहीं 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 इन्हीं हरा सकते बोलते, फिर जाओ तुम भी डूब जाएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं, ये सब के सब जो आज सुप्रीमेसी ऑफ इस्लाम की बात करते हैं, ये आरएसएस वाले आर्यन सुप्रीमेसी की आदी हैं। ये मुल्क तो आदिवासियों का है, मगर नहीं, इल्जाम मुसलमानों पर लगाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और आज आप देखते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम चाहे बंगाल हो वहां पर नजर आता है, बिहार उत्तर प्रदेश हो वहां पर आपका परचम नजर आता है, गुजरात में आपका परचम नजर आता है, झारखंड में आपकी जमात का परचम नजर आता है, महाराष्ट्र के गांव में आपका परचम नजर आता है, तेलंगाना में आपने बुनियाद रखी, हमारे बुजुर्गों ने बुनियाद रखी। आज भारत के बड़ी बड़ी रियासतों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम आपको नजर आएगा। यकीनन कामयाबी मिलेगी। कामयाबी बहुत सी जगह पर नहीं मिली है, मगर हमारे हौसले पस्त नहीं हुए हैं, बल्कि हमारे हौसलों में इजाफा हुआ है। मैंने हमेशा कहा कि जिस दिन असदुद्दीन अवैसी इस दुनिया से चला जाएगा, और मुझे जाना ही पड़ेगा जिस तरह सबको जाना है, तो लोग ये लिखेंगे कि इसकी जिंदगी की कामयाबी इसकी शिकस्तों की वजह से हुई थी। तो मैं हारने से कभी नहीं डरता हूं। हार और जीत ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में ये है कि मैं अपनी जमात के रुफ़क़ाओं के साथ मेहनत करूं। जहां पर वो अपना पसीना गिराते हैं, मैं कोशिश करूं कि मेरा खून भी गिरे। जहां पर हमारे बुजुर्गों ने ख्वाब देखा था कि हैदराबाद से बाहर मंजलिस की आवाज गूंजेगी, उस ख्वाब को पूरा करना मेरे जिंदगी का मकसद है। मैंने अपने मरहूम वालिद जब बिस्तर मर्ग पर थे तो गुफ्तगू मैं और अकबर करते थे, तो सालार हमेशा यही कहते थे कि मंजलिस को मजबूत रखना, मंजलिस को आगे लेकर जाना। तो इंशाअल्लाह ताला हम मंजलिस को आगे लेकर जाएंगे। दूसरा काम तो दुनिया में मुझे आता ही नहीं है, सिवाय मंजलिस के। मंजलिस ही मेरी जिंदगी है, और यही मेरी जिंदगी हुई है, और यही जिंदगी में मेरा अख्ताम भी होगा।